देखो भैया, आज हम बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन के बारे में। सिजेरियन सेक्शन, इसमें सबसे सिजेरियन सेक्शन का मतलब ये कि जो ऑपरेशन से बच्चा पैदा होते हैं उसको बोलते हैं सिजेरियन सेक्शन। ठीक है ना। अब इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। सिजेरियन सेक्शन ऑफ वेयाबल फीटस, अगर इधर 28 वीक से ज़्यादा, थ्रू द एब्डोमेन बाई गिविंग इंसिजन ऑन एब्डोमिनल वाल। ये कह रहा है कि सिजेरियन सेक्शन जो है वो क्या है, एक जिंदा बच्चा, जो जीवित बच्चा है 28 वीक से ऊपर, मतलब 7 महीने से ऊपर का, थ्रू, किसके थ्रू, एब्डोमेन के थ्रू, बाई गिविंग इंसिजन का मतलब किसी चीज़ पे से कट लगा देना। अब यहाँ पर चलिए बात किसकी, एब्डोमिनल वाल की, जो हमारी पेट की खाल है उस पर चीरा लगा के उस जिंदा बच्चे को जो 28 वीक से ऊपर का है उसको बाहर निकालना क्या कहलाएगा, सिजेरियन सेक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। एंड यूट्रस, मतलब एब्डोमेन की बाल को पहले पेट की खाल पर कट मारेंगे ऐसे, फिर भीतर यूट्रस निकलेगा तो उसके यूट्रस की बाल को काटेंगे। इन दोनों को कट करके इन पे इंसिजन लगा के उस 28 वीक से ऊपर का जो बच्चा है, 8 महीने का, 8.5 का, 9 का, 9.5 का, उसको बाहर निकालने के प्रोसीजर है, उसको क्या कहेंगे, सिजेरियन सेक्शन। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये यहाँ पे एक पॉइंट टाइप है, इफ़ फीटस इज नॉन विएबल, यदि फीटस नॉन विएबल का मतलब है जिंदा नहीं है, मर गया है, और वो 28 वीक से ऊपर का है, ठीक, एंड डिलीवर्ड थ्रू इंसिजन ऑन एब्डोमिनल वाल एंड यूट्रस, मेथड ऑफ परफॉर्मिंग MTP कॉल्ड इज हिस्टेरोटोमी। ये कह रहा है कि यदि तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं है और वो 28 वीक से ऊपर का बच्चा है और वो डिलीवर हुआ कैसे, इंसिजन के द्वारा, मतलब ऑपरेशन से पैदा हुआ है वो बच्चा, ऐसे मान लो, इंसिजन ऑन एब्डोमिनल वाल और यूट्रस को कट करके निकाला। इस मेथड को, जो मेथड परफॉर्म किया है डॉक्टर ने, उसको कहेंगे MTP, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, कुछ ये फुल फॉर्म है। कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, हिस्टेरेटोमी बोलेंगे इसको सिजेरियन सेक्शन नहीं बोलने की, हिस्टेरेटोमी बोलेंगे। देखो यहाँ पे ये निशान दिखाई दे रहा है, ये मैंने गलत बताया, तो मैं 28 वीक से ज़्यादा का नहीं है, 28 वीक से कम का है। ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, जैसे ग्रेटर देन ग्रेटर लेस का निशान हो तो उसके साथ माइनस का निशान लगा रहता है, तो ये 28 वीक से नीचे के हो सकते हैं ये। ठीक है ना। अगर कोई बच्चा 28 वीक से नीचे, अगर बच्चा मर गया और उसको ऑपरेशन से निकाल रहे हैं डॉक्टर, तो उसको क्या बोलेंगे, हिस्टेरेटोमी बोलेंगे। ठीक। हिस्टेरोटोमी, एक होता है हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है ना, HYSTEROTOMY है इसकी। तो इसको तो कब बोलेंगे, बच्चा 28 वीक से नीचे का हो और बच्चा मरा हुआ हो और उसको ऑपरेशन से बाहर निकाला गया हो। ठीक। और एक होती है हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी होती है बच्चेदानी बाहर निकाल देनी, ऑपरेशन करके बच्चेदानी को बाहर निकाल लो, तो उसको बोलते हैं हिस्टेक्टोमी। उसकी स्पेलिंग है HYSTERECTOMY। इसमें जो है RO की जगह EC रहता है उसमें, ECTOMY, तो इसमें लिखा है हिस्टेरेक्टोमी। ठीक। तो अब तुम्हें समझ में आ गई होगी कि 28 वीक से ऊपर का बच्चा होना चाहिए, मतलब 8 महीने का, 8.5 का, 9 का, 9.5 का, उसको पेट पर चीरा लगाकर, बच्चेदानी में चीरा लगाकर बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सिजेरियन सेक्शन कहलाएगी। कहते हैं ना कि इसका सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुई है। एक होता है नॉर्मल डिलीवरी, एक होती है सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं सिजेरियन सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं, ये क्या है, अब इसमें थोड़ी और कुछ डिटेल है। लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी क्या है, रिमूवल ऑफ यूट्रस फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, बच्चेदानी को पेट में से बाहर निकाल के फेंक देना, क्या कहलाएगा, लेप्रोटोमी कहलाएगा। ठीक है। इन केस ऑफ रैप्चर यूट्रस, यदि किसी केस में यूट्रस रैप्चर्ड हो जाता है, रैप्चर्ड का मतलब किसी चीज़ को फट जाना या उसमें मान लो कट लग जाना, कॉल्ड एज लेप्रोटोमी। ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, लेप्रोटोमी बोलते हैं। और लेप्रोटोमी हो सकता है दूरबीन विधि से होता है। ठीक है। और एक होता है हिस्टेरेक्टोमी, उसको पूरे पेट को चीरे लगा के, जैसे बच्चा होता है ऑपरेशन पर इतना बड़ा चीरा लगाते हैं यहाँ से 8-9 टाँके का, वैसे हिस्टेक्टोमी में लगाते हैं। लेकिन लेप्रोटोमी में हो सकता है कि दूरबीन विधि से करते हैं, तो इसमें बहुत छोटे छोटे 2-3 छेद टाइप के होते हैं, उस विधि से ये
यूट्रस को निकालते हैं लेडीज़ के पेट में से। ठीक, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये सिजेरियन सेक्शन जो है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करके मैं तब बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से 14 नंबर लिख दिए, नहीं, पेपर फर्स्ट का टॉपिक है ये, सिजेरियन सेक्शन है, ये यूट्रस से रिलेटेड बीमारी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो उसमें है ये। ठीक, और ये स्पेशली किसके लिए, OT टेक्नीशियन के लिए है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो ऑपरेशन से रिलेटेड सारी बात आती हैं, तो उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके चलते हैं इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। इंडिकेशन क्या क्या होंगे सिजेरियन सेक्शन के, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैटरनल इंडिकेशन देख लें, मतलब जो गर्भवती महिला है उसकी हालत कैसी है वो देखेंगे, और दूसरी देखेंगे इंडिकेशन क्या है, फीटस के देखेंगे। तो कब कब सिजेरियन सेक्शन हो सकता है, जब क्या है, सीफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन CPD, सीफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, ये मतलब कुछ लेडीज़ को कोई दिक्कत होती होगी, मैं तो इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं। इस कंडीशन में क्या है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो मतलब सिजेरियन सेक्शन से बच्चा निकलवाना पड़ेगा। ओब्स्ट्रक्टेड लेबर, ओब्स्ट्रक्टेड लेबर का मतलब है कि जो बच्चा है वो जो पेल्विस की बोन है या जो वेजाइना है वहाँ पर क्या है, रुकावट हो गई है, इसलिए बच्चा नीचे नहीं आ पा रहा। ठीक, तो इसमें भी क्या है, ऑपरेशन होगा। ये बच्चे के गले में अम्बिलिकल कोड जिसे नाल बोलते हैं वो लिपट गई है, तब भी क्या है, रुकावट आ जाएगी, बच्चा नीचे नहीं आने का, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल डिलीवरी हो, तो इसलिए ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, पहले ऑपरेशन से बच्चा हुआ है उस लेडीज़ का, तो दोबारा से 90% चांस है तब भी क्या है, ऑपरेशन ही होगा। ठीक, इसमें लिखा क्लासिकल और मल्टीपल। ठीक है, ये मेरे को नहीं पता क्या सिस्टम है। प्लेसेंटा प्रीविया APH, इसका मतलब ये है जो बच्चेदानी का मुंह है वहाँ पर प्लेसेंटा आ गया है, जिसकी वजह से बच्चा नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, तब भी क्या है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो मतलब सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी करानी पड़ेगी। एक्टिव जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज का मतलब है, देखो मस्से, तुमने सुना होगा हर्पीज वायरस, नहीं, हर्पीज अलग चीज़ है, ह्यूमन पैपिलो वायरस, और एक है एक्टिव जेनाइटल हर्पीज। ये हर्पीज एक वायरस है, इसको जो है क्या है, ये कुछ बीमारी है जेनाइटल, मतलब वेजाइना के आसपास में ही रहती है, तो उसकी, और ये एक्टिव फॉर्म में है, तो भी क्या ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आगे है फेलियर टू प्रोग्रेस इन लेबर। फेलियर टू प्रोग्रेस इन लेबर का मतलब है कि यदि जो डिलीवरी पेन हो रहे थे, लेबर पेन हो रहे थे, यदि वो प्रोग्रेस में नहीं है, वो फेल हो गए हैं, तो भी क्या है, सिजेरियन सेक्शन से वो मतलब बच्चा निकलवाना पड़ेगा, मतलब ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कोड प्रोलैप्स, कोड प्रोलैप्स का मतलब मैंने बताया, जो अम्बिलिकल कोड है, जो प्लेसेंटा से बच्चे की अम्बिलिकस, इसे टूंडी बोलते हैं हमारे गाँव में, तो अगर यदि वो बच्चे के गले में लिपटी हुई हो या वो नीचे आ गई हो, तो भी क्या है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ये तो होगी जो गर्भवती महिला, उसकी वजह से ये कंडीशन बनती है, तो क्या है, सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी होगी। अब आ जाते हैं बच्चे की वजह से। फीटल इंडिकेशन क्या क्या, फीटल डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस से मतलब है जी, मैं नहीं जानता यार इसका मतलब, फीटल डिस्ट्रेस कुछ हो सकता है, मतलब बच्चे में कुछ गड़बड़ हो या जो भी हो, मैं नहीं बता सकता इसका मतलब क्या। माल प्रेजेंटेशन, जैसे कि ब्रीच ट्रांसवर्स ली, मतलब यदि बच्चा सीधा नहीं है, उल्टा है या तिरछा है, तो ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है, मतलब सिजेरियन सेक्शन की। मैक्रोसोमिया, यदि बेबी कितना है, 4 kg से ऊपर का है, वजन ज़्यादा है, तो नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत ज़्यादा होगी लेडीज़ को, इसलिए क्या ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, मतलब सिजेरियन सेक्शन की चांस बन सकते हैं, मैक्रोसोमिया बोलते हैं इसको। मल्टीपल जेस्टेशनल, यदि अगर विद ओलिगोहाइड्रामनियस, या तो 2-3 बच्चे हों किसी गर्भवती महिला के पेट में, तो भी ऑपरेशन की कंडीशन बन सकती है, मतलब सिजेरियन सेक्शन की। विद ओलिगोहाइड्रामनिस का मतलब पानी की कमी हो, मतलब जिस बच्चा जो रहता है बच्चेदानी में, वो ऐसे समझो जैसे मछली रह रही हो पानी में, तो अगर पानी की कमी हो जाएगी बच्चे के आसपास, तो उसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रामनिस। जब थोड़ा थोड़ा पानी हो तो ओलिगोहाइड्रामनिस, और बिल्कुल पानी ना हो, बच्चे के चारों तरफ बच्चा बिल्कुल सूखे में, तो उसको बोलेंगे एनहाइड्रामनियस। ठीक, और एक कंडीशन होती है जब पानी बहुत ज़्यादा हो, तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रामनियस। ठीक, क्योंकि मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ, तो
इसके बारे में इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक। कंजेनाइटल एनोमैलीज मतलब बच्चे, कंजेनाइटल का मतलब जन्मजात कोई बच्चे में दिक्कत हो, जैसे बच्चे की हाथ ना हो, पैर ना हो, ये बच्चे के आंतें वगैरह बाहर निकल आई हो पेट से बाहर, ये बच्चे के सिर में पानी वगैरह हो बहुत ज़्यादा, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने की, जिसे हाइड्रोसीफेलस बोलते हैं। हाइड्रोसीफेलस का मतलब बच्चे के सिर में पानी है, पानी है तो सिर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा तो खुद सोचो लेडीज़ के जो नीचे का रास्ता है यूरिन पास आउट करने का या इंटरकोर्स करने के लिए, वो इतना बड़ा रास्ता नहीं है कि उस इतने बड़े हेड को निकलने दें, ठीक है ना। तो इसलिए क्या ऑपरेशन कराने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक। अब हम आगे चलते हैं जी, इंडिकेशन देख लें। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन। इसमें कौन कौन से? अपर यूटेराइन सेगमेंट CS, इसको बोलते हैं क्लासिकल। ये व्हेन एवर क्लासिकल CS इज डन, व्हेन एवर ये मतलब कब, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कहेंगे। व्हेन एवर क्लासिकल CS डन, इसका मतलब ये या तो कभी भी इसको, कभी भी ये क्या सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं इसको, ऐसा कह रही होगी ये लाइन। नेक्स्ट टाइम इफ फीमेल कंसीव प्रेगनेंसी यू हैव टू डू रिपीट CS, इसको क्या है हम रिपीट कर सकते हैं, यदि अपर सेगमेंट पहले हुआ तो इसको दोबारा से भी कर सकते हैं, यदि दोबारा प्रेगनेंसी हुई है तो। हाई रिस्क ऑफ यूटेराइन रैप्चर, हाई रिस्क ऑफ यूटेराइन रैप्चर, इसमें क्या है जी, ज़्यादा रिस्क रहते हैं जिसके यूटेराइन रैप्चर, बच्चेदानी फटने के क्या है या रैप्चर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये क्या नहीं चाह रही दिखे लाइक, ठीक। अब लो यूटेराइन सेगमेंट में क्या, व्हेन एवर LSCS इज डन, इसमें क्या है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन होता है, ठीक है ना। इसमें क्लासिकल होता है। अभी क्लासिकल क्या होता है ये मेरे को इतनी जानकारी नहीं, OT टेक्नीशियन वाला कोई बता सकता है। LSCS का मतलब लोअर सेगमेंट, जब ऑपरेशन के जो निशान है बिल्कुल पेड़ों में लगाए गए तो उसको LSCS बोलते हैं, और जो थोड़ा ऊपर की तरफ लगते हैं तो उसको शायद क्लासिकल CS बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम इफ फीमेल कंसीव प्रेगनेंसी, यदि अगली बार जब महिला गर्भवती होगी, नॉट नेसेसरी टू रिपीट सिजेरियन सेक्शन, तो हो सकता है इसकी दोबारा से उस महिला को ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, नॉर्मल भी इसमें हो सकता है। यदि पहले तुम्हारा LSCS हुआ और तुमने पहले क्लासिकल CS करवा रखा तो दोबारा चांस है कि तुम्हारा ऑपरेशन ही हो, लेकिन इसमें क्या है नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है दूसरी बार जब पहले ऑपरेशन हो चुका है तो। यू कैन ट्राई वेजाइनल डिलीवरी, इसमें क्या है तुम नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से बच्चा आएगा तो नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकते हो, ठीक। अब आ जाए टाइप्स ऑफ CS हैं, ये भी टाइप्स ऑफ CS थे सिजेरियन सेक्शन, ये भी टाइप्स हैं। ये देख लेते हैं दूसरे टाइप में कौन कौन से टाइप है। इफ ये है इलेक्टिव C सेक्शन, इसमें प्लान्ड बिफोर लेबर बिगिंस, इसका मतलब है ये सिलेक्टिव भी हो सकता है, ये हो सकता है मैंने गलत लिख दिया पर यहाँ तो इलेक्टिव लिखा, पर मेरे हिसाब से सिलेक्टिव भी हो सकता है। सिलेक्ट इसका मतलब है कि तुमने पहले से प्लान बना रखा कि हमारे 9 महीने पूरे होते ऑपरेशन कराना, दर्द डिलीवरी वाले हों चाहे ना हों, ठीक। और एक होता है इमरजेंसी, इमरजेंसी का मतलब जो बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह हो रहे हैं उसके बाद तुम ऑपरेशन कराने की सोच रहे हो तो इसको बोलते हैं इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। लिखा है बट डन ड्यूरिंग लेबर ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन, इसको तुम कब कर रहे हो जब मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है गर्भवती महिला को, उसके बाद तुम ऑपरेशन की सोच रहे हो। लेकिन इसमें पहले से प्लान करके रखा जाता कि हमें तो भाई ऑपरेशन कराना, दर्द हो चाहे ना हो, 9 महीने पूरे हो जाए बात खत्म। प्रिपरेशन बिफोर सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन हो रहा है तो कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ेगी। पहले टेक कंसेंट, टेक कंसेंट का मतलब है मेरे को नहीं पता यार इसका क्या मतलब, वैसे तुमसे झूठ बोल। अब फोली कैथेटर, कैथेटराइजेशन, इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर उसमें कैथेटर डालते हैं ताकि मरीज को बार बार उठना ना पड़े सूसू के लिए अपने बेड पे से, ठीक है, इसलिए कैथेटर डाल देते हैं। फीमेल शुड NPO फॉर एटलीस्ट 6 आवर, फीमेल शुड NPO फॉर एटलीस्ट 6 आवर। ये कहना चाह रही कि फीमेल जिसका ऑपरेशन होना उसको 6 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, ठीक है ना। नॉन प्रोस्पेंडियल कुछ ऐसे ही है, मैं भूल गया इसकी फुल। आ गए प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक, प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक देंगे मरीज को
60 मिनट बिफोर यूजुअली सिंगल डोज, एक डोज देनी है ऑपरेशन से 1 घंटा पहले। गिव एंटी एसिड, एक एंटी एसिड देनी है जो एसिड गैस वगैरह ना बनने दे, रोक के रखे उसको। एस्पिरेशन न्यूमोनिया, अभी मतलब एस्पिरेशन न्यूमोनिया कुछ होगा, मैं समझ नहीं पा रहा इसका, ठीक है। मतलब एंटी एसिड देने जो गैस वगैरह ना बने, कोई दिक्कत ना हो, एसिड वगैरह ना बने ऑपरेशन के टाइम पे। मॉनिटर वाइटल साइन, जो बीपी वगैरह है और जी नब्ज वगैरह सही चल रही है ना चल रही है, सब देखने, सांस सही ले रही है ना ले रही है, ऑक्सीजन लेवल सही है, सब नाप रहे हैं, और दिल की धड़कन भी देखनी है मरीज। इन्वेस्टिगेशन टू बी डन, इन्वेस्टिगेशन जब डन हो जाए तुम्हारी, मतलब ये करानी, जैसे कि यूरिन की जांच करवानी, ब्लड ग्रुप जांच करवाना, सीबीसी करवानी, एचबी कितना, और क्या वायरल मार्कर करवाने, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी और HIV वगैरह ये कराना। रीजनल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया में क्या करें, सेगमेंट बिलो T4, इसमें क्या है, रीढ़ की हड्डी में T4 में शायद ये एनेस्थीसिया देने को बोल रहा हूँ, ठीक है ना, लंबर रीजन में दी जाती है T4 में, ठीक है। पर यार ये थोरेसिस वाली टी का मतलब थोरेसिस होना चाहिए, L4 होनी चाहिए थी, पर चलो जो भी। पेनलेस वेजाइनल डिलीवरी बिलो, अगर जो वेजाइनल डिलीवरी वाले दर्द हो रहे हैं तो उसका कुछ क्या है, कोई इंजेक्शन या दवाई वगैरह दो जिससे कि वो नॉर्मल डिलीवरी वाले दर्द क्या है ब्लॉक हो जाए, ठीक। पोजीशन ऑफ पेशेंट, पोजीशन ऑफ पेशेंट में क्या है जी, सुपाइन पोजीशन, मतलब मरीज को बिल्कुल ऐसे लेटा दो, कमर बिल्कुल बेड से लगी होनी चाहिए, पेट ऊपर होना चाहिए। सुपाइन पोजीशन जानते होगे, मतलब चेहरा ऊपर को, ऐसे मानो तुम लैंटर को देख रहे हो, अपने रूम की दीवार की छत को देख रहे हो अपनी आंखों से, ठीक, तो इसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। अब कमर ऊपर हो नहीं होनी चाहिए, इसमें कमर नीचे होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बोला विद ए लेफ्ट लेटरल टिल्ट ऑफ टेबल 15 डिग्री, जो टेबल है लेफ्ट साइड को, लेफ्ट लेटरल उल्टी साइड को थोड़ी क्या है टिल्ट होनी चाहिए, झुकी हुई होनी चाहिए, कितनी, सिर्फ 15 डिग्री पर। अगर है टू अवॉइड IVC एंड एरोटा कंप्रेशन, जब तुम अपनी टिल्ट कर रहे हो जो टेबल है उसमें इन्फीरियर वेना कावा या एरोटा जो है वो नहीं दबना चाहिए। लीड सुपाइन हाइपोटेंशन, ये क्या कर सकता है, इससे BP क्या है कम हो सकता है, ठीक। अब आ गया है जी लेयर कट, इसमें जब सिजेरियन सेक्शन करेगा डॉक्टर तो कट लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले ऊपर की स्किन पर कट लगाएगा, जैसे मान लो पेट की खाल है तो सबसे पहले इस पर लगाएगा, उसके बाद रेक्टस सीथ आएगी, मतलब दूसरी स्किन की लेयर आएगी, दूसरी आएगी रेक्टस एब्डोमिनस, फिर आएगी फैसिया एंड पेरिटोनियम, फिर आएगी रिट्रैक्ट ब्लैडर। रिट्रैक्ट ब्लैडर कौन सा, इसको शायद ब्लैडर को हटाने की बोल रही है, ठीक। फिर आएगी यूटेराइन वार्ड। फिर तो कितने वो करने पड़ेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 लेयर को ऐसे मान चलो कट करना पड़ेगा। इसकी मैं कुछ कह नहीं सकता, ब्लैडर हटाने की बात कर रहा है या कुछ एक उस पर कट लगाएगा, ब्लैडर में कट तो लगाएंगे नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। ये होती होंगे तो 6 लेयर मान के चलो इसकी, ठीक। ये काट के छठी जो है यूटेराइन की बाल है, इसको कट करके तब बच्चा निकाल। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या है, नॉट अलाउड ओवैली फॉर 6 आवर्स। ये ओवैली क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रही यार। नॉट अलाउड ओवैली फॉर 6 आवर्स, शायद 6 घंटे तक खड़ा नहीं होना है, शायद ये हो सकता है इसका। नॉट सिट, बैठना नहीं है। लिफ्ट हेड फॉर 6 आवर, 6 घंटे तक सिर जो है ऊपर की तरफ उठा हुआ रहना चाहिए, मतलब जो जैसे हॉस्पिटल के बेड रहते हैं वो थोड़े सिर की ओर से उठे हुए होते हैं, तो वही कह रहा है, हेड जो थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए ताकि जो टाँके लगे वो खुल ना जाए, वो प्रॉपर सेट हो जाए। PR और BP टेम्परेचर मॉनिटर फॉर 6 आवर्स, ये सब क्या है मॉनिटर करने, टेम्परेचर BP वगैरह, ठीक। फ्लूइड 2 से 2.5 लीटर और RL और DNS। ऑपरेशन के बाद 2.5 लीटर फ्लूइड लगाना है RL या DNS के साथ, ठीक। ये RL या DNS, ये नॉर्मल सलाइन, ये बोतल टाइप की जो लगती है हॉस्पिटल में, उनकी वही है नाम है। ऑक्सीटोसिन ड्रिप कंटिन्यू, ऑक्सीटोसिन ड्रिप देनी कंटिन्यू फॉर 6 से 8 आवर, 6 से 8 घंटा तक,
इन हाई रिस्क ऑफ PPH, जिसमें हाई रिस्क हो किसका, PPH का। ये PPH क्या मेरे को खुद नहीं मालूम। आ गए एनाल्जेसिक एंड PCM, दर्द की दवाई देनी है और बुखार की दवाई देनी है 6 से 8 घंटे, ठीक है ना, मतलब दर्द या बुखार ना हो ऐसी दवाई चले। और कीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और मरीज को ऐसी एक्सरसाइज बताओ जिससे वो सांस वाँस में उसके जो सही से लेता रहे, कोई दिक्कत ना हो, ठीक। अब आ गया है एनकरेज अर्ली एम्पुटेशन आफ्टर 6 आवर्स, मरीज को एनकरेज कर रहा हो अर्ली एम्पुटेशन के पहले, आफ्टर 6 आवर 6 घंटे बाद, सिट एंड मूव लेग, अपने सिट मतलब बैठने को बोलो 6 घंटा बाद, या मूव लेग हाथ पैर हिलाने को बोल सकते हो। अर्ली एम्बुशन टू प्रिवेंट DVT, अर्ली एम्बुशन प्रिवेंट करता है किसको, DVT को, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को क्या है, प्रिवेंट करता है। और आगे लिख रहा हूँ बाउंड केयर, जो घाव है जहाँ पर टाँके लगे उसकी देखभाल करनी है। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन हो जाए ऐसे साइन को, लक्षण को ऑब्जर्व करना है, नर्स वगैरह जो भी हैं डॉक्टर को। और हेमरेज ना हो जाए ये देखना। अपर सेगमेंट CS इंडिकेशन, अपर सेगमेंट मतलब जब ऑपरेशन हो रहा है, लोअर सेगमेंट में तो ऐसा निशान लगता है, अपर सेगमेंट में लगता है ऐसा लंबा सा, ठीक है ना। तो अपर सेगमेंट CS के इंडिकेशन क्या क्या हो, सर्विक्स में कैंसर हो तब अपर सेगमेंट ऑपरेशन होगा तुम्हारा। अडेशन इन लोअर पार्ट यूट्रस, अडेशन हो कोई सेप्टेशंस वगैरह हो चिपकी हुई हो किसमें, लोअर पार्ट में यूट्रस के में, तो भी क्या है तुम्हारा अपर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन होगा। बिग लोअर यूटेरिन फाइब्रोइड, कोई बड़ी फाइब्रोइड हो यूट्रस में, कहाँ पे, लोअर पार्ट में, सर्विक्स के आसपास में, तो भी क्या है तुम्हारा अपर सेगमेंट ऑपरेशन होगा। आगे अर्ली प्री टर्म सिजेरियन सेक्शन, अर्ली प्री टर्म सिजेरियन सेक्शन का मतलब है, मतलब 9 महीना पूरे नहीं हुए हैं उससे पहले ऑपरेशन हो रहा है तब भी कौन सा करना पड़ेगा, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या देख लिया, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के इंडिकेशन देख ली। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ऑपरेशन के बाद कैसे देखभाल रखनी है मरीज की वो देख ले। कौन कौन सी लेयर काटनी है ऑपरेशन में ये देख ले। पोजीशन ऑफ पेशेंट, मरीज को किस पोजीशन में लेटाना है ये देख लिया। रीजनल एनेस्थीसिया कौन सी देना है ये देख ले। प्रिपरेशन बिफोर CS, ऑपरेशन करने से पहले कौन कौन सी तैयारी करनी है ये देख लें। टाइप्स देख लिए, सिलेक्टिव C-सेक्शन, इमरजेंसी C-सेक्शन। और दूसरी तरीके से टाइप ऑफ सिजेरियन सेक्शन ये है अपर यूटेरिन सेगमेंट और LSCS, ये अलग टाइप के हैं, ये अलग टाइप के, 2 टाइप से इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। और इंडिकेशन सिजेरियन सेक्शन कब कब हमें ऑपरेशन कराना है तो वो देख लिए। मदर की जो गर्भवती लेडीज है उसकी वजह से इन कंडीशन में ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बच्चे में ये दिक्कतें होंगी तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक। टॉपिक वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई पर ये तुम्हारी समझ में आ जाएगी एक बार में तुमने सही से पढ़ ली तो, ठीक है ना। अभी वीडियो बंद करते हैं भाई, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे करो यार, इतनी मेहरबानी कर दे करो भाई, ठीक। अब मैं वीडियो बंद करता हूँ।